वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, हम कर रहे थे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो सेकंड पॉइंट है कि सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंज्यूमर की, ये है कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस कंज्यूमर का मतलब होता है स्टूडेंट, बीइंग अ कॉशियस कंज्यूमर मीन्स दैट अ बायर शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट वट एवर अ सेलर से और रियली completely on advertisement. Instead, a consumer must be alert, cautioning and careful while purchasing the goods and the services. Cautious consumer का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक कंज्यूमर को, एक बायर को कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ब्लाइंडली परचेज नहीं करना है कि उसने जो एडवर्टीजमेंट के अंदर देखा या जो सेलर ने बोल दिया प्रोडक्ट के बारे में तो उसने उन सारी चीज़ों के ऊपर बिलीव कर लिया और उनकी बातों में आकर एडवर्टीजमेंट को देखकर उसने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया और एंड में उसको उस प्रोडक्ट से क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एक कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए, उसको कंप्लीट क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, केयरफुल होकर उसको कोई भी प्रोडक्ट लेना है या कोई भी सर्विस लेनी है। हियर इज व्हाट बीइंग अ कॉशियस कंज्यूमर इन्वॉल्व इन डेली प्रैक्टिसेस। आप कैसे एक जागरूक ग्राहक बन सकते हैं, वो है वेरीफाई द प्रोडक्ट डिटेल। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो या सर्विस लेते हो तो सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी है, एक्सपायरी डेट देखनी है, उस प्रोडक्ट का प्राइस देखना है, नेट वेट देखना है, इंग्रेडिएंट देखना है और उसके बाद ही आपको उस प्रोडक्ट को लेना है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी शॉप के ऊपर गए, आपने सेलर को बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दो और सेलर ने आपको एक प्रोडक्ट दे दिया और वो प्रोडक्ट जो है एक्सपायर हो रखा है। तो इस केस के अंदर गलती आपकी भी है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर अवेयर नहीं हो, आपने उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं पढ़ी है, बल्कि जो कंपनी होती है उसने क्लियरली एक लेबल प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट किया होता है जिसके ऊपर उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये जिम्मेवारी जितनी सेलर की होती है उतनी ही कंज्यूमर की भी होती है कि कंज्यूमर को भी जब भी वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, पढ़नी है, जो भी उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, लुक फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स। जब भी कोई भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट लेगा तो उसको क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स के बारे में ज़रूर देखना है कि जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया हुआ है या नहीं है। जैसे कि ISI मार्क होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, एग मार्क होता है जितने भी एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट होते हैं और होल मार्क देखना जब भी आप गोल्ड की ज्वेलरी लोगे। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपने कुछ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स को देखना है। अगर उस प्रोडक्ट को क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स मिला है तभी आपको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर आपने बिना चेक किए कोई भी प्रोडक्ट ले लिया और उसके ऊपर क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क नहीं है तो वो गलती किसकी होगी स्टूडेंट? वो गलती कंज्यूमर की होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट, आस्क फॉर अ कैश मेमो। आस्क फॉर अ कैश मेमो का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब भी कोई भी कंज्यूमर या बायर किसी भी शॉप पर जाएगा और कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको उस प्रोडक्ट का परचेज करने का कोई ना कोई बिल जरूर मांगना है सेलर से। अगर उसने कैश में पेमेंट करी है तब भी, अगर उसने क्रेडिट से पेमेंट करी है तब भी। क्यों? क्योंकि वो जो एक कैश मेमो होता है उसके ऊपर पूरी की पूरी डिटेल होती है कि किस शॉप से आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया है, किस दिन परचेज किया है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है। अगर इन फ्यूचर आपका वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है या सेलर ने आपके साथ चीट किया है तो आप उस कैश मेमो को एक तरीके से प्रूफ के तौर पर कंप्लेंट करोगे, जब वहाँ पर दिखा सकते हो, रजिस्टर करा सकते हो कि देखो मैंने ये प्रोडक्ट इस वाली शॉप से जो है परचेज किया था और अब इस प्रोडक्ट ने मेरे साथ, ये प्रोडक्ट जो है ऐसा निकला और मेरे साथ चीटिंग हुई है। नेक्स्ट है कंपेयर एंड इवैल्यूएट। कंपेयर एंड इवैल्यूएट का मतलब होता है स्टूडेंट, मार्केट के अंदर आज के टाइम में एक चीज़ के बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे शैम्पू ले लो, साबुन ले लो, क्रीम ले लो या स्टूडेंट कोई और प्रोडक्ट ले लो। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ब्रांड मिलेगा, आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाते हैं। शैम्पू के ही कितने सारे ब्रांड मिल जाते हैं, सोप के ही कितने सारे ब्रांड मिल जाते हैं। तो आपने पहले हर ब्रांड को देखना है कि हर ब्रांड की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, कौन सा ब्रांड आपको बेस्ट दे रहा है। तभी आपने सारे ब्रांड्स को कंपेयर करके, इवैल्यूएट करके फिर आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना है और ये सारी
की सारी जिम्मेवारी किसकी है स्टूडेंट? आपकी है। सेलर आपको कंपेयर करके प्रोडक्ट नहीं देगा, सेलर के लिए सारे प्रोडक्ट सेम है, उसको तो सामान बेचना है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हो। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।